राम मंदिर दान चोरी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आज दान चोरी पर रिपोर्ट नहीं सौंपेगी एसआईटी की टीम, सूत्रों के हवाले से खबर। जी हाँ, सूत्रों ने बताया कि एसआईटी कुछ और समय मांग सकती है क्योंकि आज फाइनल रिपोर्ट देने की डेडलाइन थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फाइनल रिपोर्ट आज नहीं सौंपी जाएगी, इसमें थोड़ा और वक्त लग सकता है। हालांकि इसमें अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। तो राम मंदिर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नए पुजारियों की नियुक्ति की तैयारी है। अगली बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जी हाँ, दान के रोज ऑडिट की तैयारी कही जा रही है। 22 जुलाई को होगी ट्रस्ट की अहम बैठक और इस बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है ये बात सामने आएगी, मगर कुछ बदलाव और हो सकते हैं। दान के रोज ऑडिट की तैयारी है। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में झूमी नदी के बढ़ते हुए जलस्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। रसल नदी पर बना हुआ बांस का पुल पानी में बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। राजस्थान के अलवर में लगातार हो रही बारिश ने एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर पानी में डूबी सड़कों ने भारी परेशानी भी खड़ी कर दी है। आलम यह है कि लोगों को घुटनों तक भरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। कल से शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अतिक्रमण को हटाया, जिससे आम लोगों को ट्रैफिक जाम की स्थिति से राहत मिली। गुरुग्राम में मौसम ने करवट ली, अचानक से झमाझम बारिश होने लगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे। खेतों में नमी आने से खरीफ की फसलों को भी उनकी बुआई में गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब बड़ी खबर आपको यूपी से बताते हैं। कानून व्यवस्था पर यूपी के डीजीपी की अहम बैठक, एडीजी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहार पर निर्देश दिए गए। जीरो एक्सीडेंट के टारगेट का आदेश दिया गया है। खास तौर पर सेंसिटिव इलाकों में सख्त निगरानी के आदेश दिए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा को लेकर यह बैठक की गई, जिसके लिए यूपी पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीजीपी राजीव कृष्ण ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें आगामी त्योहारों, कांवड़ यात्रा, अपराध नियंत्रण, यक्ष ऐप और कानून व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। समीक्षा बैठक में डीजीपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे सुरक्षा प्रबंधन किए जाएं जिससे एक्सीडेंट ना हो। इसके साथ ही डीजे भी गाइडलाइन के मुताबिक हो और अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही आसपास के जिले और पड़ोसी राज्यों से भी कोऑर्डिनेशन बनाने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर जालौन से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। मामा भांजा मजार को का एक कोना है, दरअसल से ध्वस्त किया गया। या रोड को चौड़ा करने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण पर एक्शन की चेतावनी दी गई है। रोड को चौड़ा करने के लिए कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। उसके बाद बुलडोजर लेकर अधिकारियों ने सड़क किनारे बने अस्थायी निर्माण, टिन शेड, चबूतरे और बाकी अवैध कब्जों के साथ ही कार्रवाई मामा भांजे मजार तक पहुंच गई। अतिक्रमण की जद में मजार का कोना भी आ रहा था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर एक्शन से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन की सख्ती से पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई। और उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध मस्जिद, मदरसों के बाद आखिरकार अवैध ईदगाह का नंबर भी आ गया। योगी के महाबली ने उस अवैध ईदगाह को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इस एक्शन के बाद संभल के भाईजान की रुदाली शुरू हो गई। क्योंकि एक तरफ योगी का बुलडोजर ईदगाह की इमारत पर चोट कर रहा था, तो दूसरी तरफ हर चोट के साथ भाईजान के आंसू बाहर आ रहे थे। लेकिन इन आंसुओं से बुलडोजर को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो जो काम करने के लिए आया था उससे बखूबी निभाते हुए उससे कई फीट ऊंचे गुंबद को जमीन पर गिरा दिया। दरअसल संभल के असमोली में सरकारी भूमि कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी, लेकिन उस जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से ईदगाह बना दी गई थी। 15 बीघा में जब ये कब्जा हटाने के लिए पहुंचा तो भाईजान की टोली इकट्ठा हो गई, लेकिन कब्जा करके बनाई गई इस ईदगाह को तोड़ने से रोक नहीं पाई।